नाजरीन गिरामी, आपने एंड ऑफ टाइम और कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक मुसलमान उलमा के साथ साथ यहूदी स्कॉलर से भी बेशुमार मालूमात हासिल की होंगी। दुनिया भर में इस बारे में बात की जाती है। कई तरह की तहकीकात और बातें सामने आती रहती हैं, जिनमें क़यामत की मुख्तलिफ निशानियों से लेकर दज्जाल की आमद, इमाम मेहदी के ज़हूर और सूर फूंके जाने के हवाले से कई हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आते हैं। इनमें से कुछ बातें हकीकत और कुछ अफसाना मालूम होती हैं, लेकिन जब कुछ बातें इंतहाई संजीदा हलकों से सामने आती हैं तो उस वक्त सबके कान खड़े हो जाते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी मालूमात पेश करने जा रहे हैं जिनका मौजू दज्जाल की आमद से मुतल्लिक है, और कुछ अरसा पहले ही इस बारे में यहूदी उलमा की तरफ से बेहद हैरान कुन दावे सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हैरत अंगेज इंकशाफात ये है कि एक यहूदी आलम के मुताबिक वो दज्जाल से मुसलसल राब्ते में है और दज्जाल की आमद अब बिल्कुल करीब है। नाजरीन गिरामी, बतौर मुसलमान हम जानते हैं और हम इस बात पर पक्का ईमान रखते हैं कि एक वक्त आएगा जब यह आर्जी दुनिया खत्म हो जाएगी और हमें खुदा के हजूर पेश होना होगा, और उस वक्त को क़यामत का नाम दिया जाता है। क़यामत से पहले की चंद निशानियां भी हमें बतौर मुसलमान बता दी गई हैं, जिनमें दज्जाल की आमद और इसके साथ मंसूब फितने भी शामिल होंगे। मुसलमानों के लिए वो इतना बड़ा फितना होगा कि जिससे हम सब पनाह मांगते हैं, जबकि यहूदी दज्जाल को अपने लिए मसीहा समझते हैं। और ऐसे में कोई आलिम, चाहे वो मुसलमान हो या यहूदी, और वो ये दावा कर दे कि वो दज्जाल से मुसलसल राब्ते में है और जानता है कि दज्जाल कब आएगा, तो यकीनन ये सुनकर सब हैरत ज़दा रह जाएंगे, और बहुत मुमकिन है कि कोई इस बात को संजीदगी से ना ले और हंसी में टाल दे। लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि ना सिर्फ ये बात हकीकत पर मबनी है, बल्कि ये दावा भी एक जाने माने यहूदी आलम की तरफ से किया गया है। ये बात ज्यूज रेडियो के एक मजहबी चैनल पर बहुत बड़े एक मजहबी रहनुमा ने एक मजहबी प्रोग्राम के दौरान बताई कि शेन कार्निस दज्जाल से राब्ते में है। इसकी आमद से पहले तमाम निशानियां तकरीबन पूरी होने वाली हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल में शेन कार्निस का शुमार यहूदियों के कदीम तरीन और आला दर्जे के रबियों में किया जाता है, इसलिए यहूदी इसकी बात बेहद संजीदगी से सुनते हैं और मानते हैं। बताया जाता है कि इस बात के बाद यहूदियों में दज्जाल की आमद पर जोरों शोर से बहस व मबासा जारी है। इनका ख्याल है कि अब चूंकि इनका मसीहा आने वाला है, तो यकीनन इसके बाद दुनिया भर में जंग छिड़ने वाली है, लिहाजा इन्हें अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दज्जाल के बारे में हम सबको बताया गया है कि दज्जाल का ताल्लुक यहूदियों से होगा, और हर नबी ने अपनी अपनी कौमों को दज्जाल से खबरदार रहने और बचने की तलकीन की है। इसी तरह ही हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, यानी हम मुसलमानों को, दज्जाल की आमद, इसके फितनों और इससे बचाव के हवाले से तालीमात दी हैं। दज्जाल का असल नाम कोई नहीं जानता। लफ्ज़ दज्जाल इसके फितने की पहचान है, जिसके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हमें बतौर मुसलमान बताया गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं है। दज्जाल के बारे में हमेशा से सुनने में आता है कि इसकी एक आंख नहीं है, वो बंद आंख वाला होगा और इस पर एक फली होगी। जिस तरह हम मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक दज्जाल को अपने लिए फितना मानते हैं, इसके मुकाबले में यहूदी दज्जाल को अपने लिए मसीहा समझते हैं और इसे मसीह करार देते हैं। चुनाचे सदियों से वह अपने मसीहा के मुतल्लिक आए दौर नए इंकशाफात करते रहते हैं। जैसा कि अब यह बात कही गई कि यहूदी रबी शेन कार्निस दज्जाल से राब्ते में है और जल्द इसकी आमद मुतवक्के है। नाजरीन, इस हवाले से एक यहूदी आलम का इंटरव्यू भी मजहबी प्रोग्राम में दिखाया गया, जिसमें उन्होंने अपनी बात का आगाज लोगों को खबरदार करते हुए किया और कहा कि यहूदियों की हर नस्ल में एक निजात दहिंदा पाया जाता है। जरूरत इस बात की होती है कि हम उसको पहचान पाएं।
दज्जाल की आमद अब करीब है और यह मामला इतना संजीदा है जिस तरह जिंदगी और मौत। इनका कहना था कि यहूदियों को अब इस सिलसिले में अपनी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए और जंग के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार रखना चाहिए। याद रहे कि यहूदी उलमा के मुताबिक दज्जाल की आमद से मुतल्लिक चंद निशानियां पहले से पूरी हो चुकी हैं, जिसमें खास तौर पर जिक्र किया जाता है कि मस्जिद अक्सा के गिर्द नजर आने वाली लोमड़ियों के झुंड की और इसके बाद चंद इसराइल के इलाकों में होने वाली चमगादड़ों की बारिश भी दज्जाल की आमद से कबल पेश आने वाली निशानियों में से एक निशानी समझी जाती है। इसके अलावा यहूदियों के कदीम अकीदों के मुताबिक दज्जाल की आमद के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान शदीद जंग होगी, जिसमें समझा जाता है कि इस वक्त हालात ऐसे होंगे कि यहूदी जिस दरख्त के पीछे छुपेंगे वो दरख्त बोलकर मुसलमानों को बता देगा, सिवाय गरकत के दरख्त के, जो कि बिल्कुल खामोश रहेगा। चुनाचे ये बात सच है कि यहूदी इस दरख्त को पूरे इसराइल बल्कि पूरी दुनिया में इस दरख्त को ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं ताकि वो अपने बचाव का बंदोबस्त कर सकें। इसके अलावा आज भी यहूदी मखसूस औकात में दीवारे गिरिया के पास इकट्ठे होकर और इसकी तरफ मुंह करके अपनी पेशानियां इसकी तरफ टिका लेते हैं। दोस्तों, यहूदी रबी के मुताबिक इसराइलियों के लिए सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन होने वाली है। चुनाचे ये जरूरी है कि हर शख्स को कि वो बच जाने वालों में शामिल होगा या नाकाम हो जाने वालों में से। इस सिलसिले में उन्होंने दज्जाल की आमद से पहले इलेक्शन को इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया है। इनका मानना था कि इसराइल का सबसे बड़ा मसला दुरुस्त हुकूमत का चुनाव है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि अभी हाल ही में एक कदीमुल अकीदा और बुजुर्ग रब्बी की दज्जाल के हवाले से बताई गई एक और निशानी भी पूरी हुई है, जिसके मुताबिक बहरुल दलील में पानी पूरा होने वाला है। एक वक्त था जब इसराइल बदतरीन खुशकसाली से गुजर रहा था। इस वक्त इस बुजुर्ग रब्बी से किसी ने पूछा था कि पानी कब भरेगा। उन्होंने जवाब दिया था कि जब दज्जाल आएगा। अब वो वक्त आ चुका है। इतने वक्तों बाद अब बहरुल दलील तकरीबन भर जाने वाला है, जिसकी ये वाज़ेह अलामत है कि दज्जाल की आमद जल्द मुतवक्के है। दूसरे अल्फाज में अब यहूदी उलमा के मुताबिक दुनिया अपने इख्तिताम के करीब है, बल्कि क़यामत भी आने वाली है। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि ये सब अकायद सिर्फ और सिर्फ यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हैं, जबकि दूसरी अक़वाम और मुसलमानों का इन अकायद और यहूदियों की गई इस किस्म की पेशगोइयों पर किसी भी तरह एतकाद नहीं है। अलबत्ता हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें क़यामत की निशानियां बता रखी हैं और दज्जाल की आमद से मुतल्लिक भी खबरदार किया है, क्योंकि हमारे लिए वो फितना और इसका मुकाबला करना, इसके दौर में अपने ईमान पर कायम रहना अपने आप में किसी क़यामत से कम नहीं होगा। आज हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें दज्जाल के फितने से अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।